नमस्कार, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों छात्रों का पुनः एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मैं दिव्या गिरवान भारती अष्टमी कक्षा का पाठ 5 और भाग 2 है, जो डीएवी के संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि का है। मित्रों, इसमें संस्कृत विषय पर एक प्रश्न उत्तरी आयोजित की गई है। इसके पहले भाग को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। उसी का ये द्वितीय भाग है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिव्या गिरवान भारती अर्थात दिव्य है हमारी संस्कृत भाषा। प्रणवः प्रणव लौकिक संस्कृतस्य अन्ये प्रमुखाः ग्रंथाः के। इससे पहले मैंने वैदिक संस्कृत के विषय में पढ़ा। अब ये लौकिक संस्कृत के विषय में जो कुछ भी रचना है उन रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो लौकिक संस्कृत के अन्य प्रमुखाः ग्रंथाः के अन्य प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है। के च तेषां प्रणेतारः और उसके प्रणेता अर्थात रचयिता कौन है। पुनः प्रज्ञा कथयति महाभारतम व्यासेन विरचितम अर्थात महाभारत, ये रामायण और महाभारत ये भारत का प्रसिद्ध महाकाव्य है और कमोवेश भारतीय संस्कृति इन दो महाकाव्यों से बहुत ही प्रभावित है। तो महाभारतम व्यासेन विरचितम, महाभारत वेद व्यास के द्वारा विरचित है, लिखा गया है। आगे रमेशः पुनः रमेशः कथयति रघुवंशम कुमार संभवम च। रघुवंश ये महाकाव्य है। कुमार संभवम च और कुमार संभव, रघुवंश में रामचंद्र जी के वंश का वर्णन है और कुमार संभव में यहाँ पर कुमार ये कार्तिकेय का है और कार्तिकेय भगवान शिव के विवाह से लेकर के कार्तिकेय के शौर्य का वर्णन है इस महाकाव्य में। और ये दोनों ही महाकाव्य कालिदासेन रचिते महाकाव्य अर्थात कालिदास के द्वारा लिखे गए दो महाकाव्य हैं। शुभ्रा पुनः शुभ्रा कथयति कालिदासेन एव, कालिदास के द्वारा ही, कालिदासेन सब तृतीया व्यक्ति एक वचन में है, कालिदास के द्वारा ही रचितानि लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम, ये प्रसिद्ध नाटक है, कालिदास के द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम च एतानि त्रीणि नाटकानि, ये तीन नाटक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। मालविकाग्निमित्रम में मालविका और अग्निमित्र ये इतिहास का प्रसिद्ध चरित्र है, उनका वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम, विक्रमादित्य और उर्वशी ये नायक और नायिका हैं, इनके वर्णन है। और ये एतानी त्रीनि नाटकानी, ये तीनों ही नाटक कालिदास के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही प्रसिद्ध हुआ संस्कृत इतिहास में। आगे बढ़ते हैं। वरुणः पुनः वरुण कहता है शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम। शिशुपाल वध, शिशुपाल का नाम आपने सुना होगा। महाभारत में श्री कृष्ण ने उस शिशुपाल की माता को कहा था कि मैं इसके 100 गलतियों को माफ करूंगा, जैसे ही 100 गलती से आगे होगा तो मैं इसका वध करूंगा। और सच में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध भी किया था। तो शिशुपाल वधम माघेन रचितम काव्यम, शिशुपाल वध माघ के द्वारा लिखा गया काव्य है। गौरवः पुनः गौरवः कथयति नीति शतकम भर्तरी हरिना लिखितम, नीति शतक भर्तरी हरि के द्वारा लिखा गया काव्य है। इसमें श्लोक ही है केवल, और शतकम जैसा कि शतकम से स्पष्ट है, शतक मतलब 100 होता है, तो इसमें लगभग 100 श्लोक है। इसके अलावा भी श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये 2 शतकों का भी भर्तृहरि ने रचना किया है। आगे नीतिशः पंचतंत्रम विष्णु शर्मणा लिखितम, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। पंचतंत्र जैसा कि स्पष्ट है, तंत्र मतलब भाग होता है, तो पंचतंत्र के 5 भाग हैं। अपरीक्षित कारक, काकोलुकुय, लब्ध प्रणाश, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, ये 5 भाग हैं पंचतंत्र के। बलवीरः पुनः बलवीरः कथयति कादम्बरी वानभट्टेन विरचिता कथा, कादम्बरी वानभट्ट के द्वारा लिखी गई कथा है।
सुमेधा पुनः सुमेधा कहती है किम विज्ञान संबंधिनः मानव जीवनोपयोगिनः, क्या विज्ञान से संबंधित मानव जीवनोपयोगी ग्रंथाः अपि संस्कृते सन्ति, ये सभी ग्रंथ भी संस्कृत में हैं। तो विज्ञान से संबंधित और मानव के जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ संस्कृत में है क्या। पुनः विवेकः कथयति आम, हाँ, आयुर्वेदः, आयुर्वेदः आयुर्वेद सुश्रुत महर्षि चरक, ये सब आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य हैं। धनुर्वेदः, धनुर्वेद ये युद्ध विद्या से संबंधित विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन से संबंधित, कृषि विज्ञान कृषि खेती से संबंधित, वास्तुशास्त्र निर्माण से संबंधित, दर्शन शास्त्र इसमें संस्कृत से ये मिलता जुलता ही विषय है। व्याकरण शास्त्रम, हमारा व्याकरण शास्त्र संस्कृत का व्याकरण शास्त्र। वृक्षायुर्वेदः, वृक्षायुर्वेदः मतलब वृक्ष से संबंधित। विमान विज्ञानम च, और विमान से संबंधित, वैमानिक विद्या से संबंधित। एते विषयाः संस्कृते लिखिता सन्ति, ये सभी विषय भी संस्कृत में लिखे गए हैं। प्रणवः पुनः प्रणव कहता है व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः कः अस्ति, व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है। कः च तस्य रचयिता, और उसके उस व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन है। प्रज्ञा पुनः प्रज्ञा कहती है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, जैसा नाम से ही स्पष्ट है। इति व्याकरणस्य प्रसिद्धः ग्रंथः अस्ति, ये व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। पाणिनिः, पाणिनिः च तस्य प्रणेता अस्ति, और पाणिनि उसके प्रणेता है, रचयिता है महर्षि पाणिनि। और महर्षि पाणिनि ने ऐसी पुस्तक की रचना की है, ऐसे व्याकरण शास्त्र की रचना की है जिसका कोई तोड़ नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का आज तक कोई कभी संशोधन नहीं कर पाए। उनको जो भी उनके बाद लिखी गई व्याकरण की पुस्तकें हैं वो केवल उनकी सहायता मात्र के लिए है। तो ऐसा है ये संस्कृत का व्याकरण शास्त्र कि उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता। पूर्ण रूप से संशोधित अष्टाध्यायी ये पुस्तक महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ है। आगे आचार्य साधु युष्माभिः अतीव मनोरंजिका ज्ञानवर्धिनी च इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता। बहुत अच्छा तुम लोगों के द्वारा, युष्माभि तृतीय व्यक्ति एकवचन, तुम लोगों के द्वारा अतीव मनोरंजिका ज्ञानवर्धिनी च, बहुत ही मनोरंजक और ज्ञान को बढ़ाने वाली, इयं प्रश्नोत्तरी आयोजिता, यह प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। अनया इसके द्वारा, अर्थात अनया प्रश्नोत्तरी प्रतियोगितया, इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के द्वारा, खलु निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही अव्यय पद है, संस्कृतस्य सामान्य परिचय प्राप्यते, संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त हुआ। आगे संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है। अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलम, हमारे संस्कृति और सभ्यता का मूल अस्याम भाषायाम एव निहितम अस्ति, इसी भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में ही निहित है। चलिए आगे, सर्वे छात्राः सभी छात्र, वयम एताम मधुराम भाषाम, वयम हम लोग, एताम मधुराम भाषाम इस मधुर भाषा को, यहाँ पर एताम मधुराम ये दोनों ही शब्द भाषाम इस शब्द का विशेषण है। तो एताम मधुराम भाषाम इस मधुर भाषा को सदैव, सदा प्लस एव सदैव, रक्षिष्यामः रक्षा करेंगे। सर्वे मिलित्वा गायन्ति सभी मिलकर गाते हैं, मिलित्वा मिल प्लस अक्त्वा मिलित्वा सभी मिलकर गाते हैं। वयम पठाम संस्कृतम, वयम लिखाम संस्कृतम, सदा वदाम संस्कृतम, प्रचारयाम संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। हम पढ़े संस्कृत, वयम पठाम संस्कृत, हम पढ़े संस्कृत। वयम लिखाम संस्कृतम, हम लिखें संस्कृत। सदा वदाम संस्कृतम, सदा बोले संस्कृत। प्रचारयाम संस्कृतम, और प्रचार करें संस्कृत का। जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो। भारत, जयतु भारतम, भारत माता की जय हो।
मित्रों, संस्कृत हमारे लिए धरोहर के समान है। इसका विकास करना हम सबों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारी अपनी भाषा है, अपनी मातृभाषा की तरह है। तो चलिए, आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा। मित्रों, इसे अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, मित्रों को बताएं, ताकि और बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।